वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवेद देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानां मीशं पारणयाति। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। आदयो व्याधयो यस्य स्मरणाम् आं कीर्तना तत्रैव विलयं यान्ति तमनन्तं नमाम्यहम्। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। व्यास जी का पहला श्लोक भागवत में रचा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। करें जो सच्चिदानंद रूप हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं, यानी जिससे जगत का निर्माण हुआ है, जगत का पालन करते हैं और जगत का विनाश करते हैं। आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मी इन तीनों दुखों का नाश होता है। दूसरा श्लोक का उन्होंने निर्माण किया है। यम प्रवजंत मनोपेतम पेतकित्यम विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तनो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। तीसरे श्लोक से कथा की शुरुआत होती है। करें नैमिषे सूतामासीन भिवाद्य महामतिम कथामृत रस्वाद कुशल सन को अब्रवीत। करें हैं कि सूत जी कह रहे हैं कि सूताख्या कि हे सूत जी आपके, शौनक जी ये व्याख्यान कर रहे हैं सूत जी के लिए कि हे सूत जी आपके अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश देने की एक सीमा होती है। अगर यहाँ दिन है तो कहीं रात होगी, तब कहीं दिन होगा तो यहाँ रात होगी। तो बता रहे हैं हे सूत जी आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, जो एक साथ पूरे संसार को प्रकाशित कर सकते हो ज्ञान के द्वारा। ज्ञान में इतना प्रकाश होता है, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ प्रकाशित कर सकता है। तो शौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी हमें कान का रोग हुआ है। कान का रोग ये है, जब मैं भगवान की कथा नहीं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कान का रोग हो गया है। जब कथा सुनता हूँ तो कान का रोग जो है जाता रहता है। भक्ति ज्ञान विराराग तो विवेको वर्धये महान महामोह निराश्च विष्णु कृत्य कथम। कह रहे हैं कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग की बढ़ोतरी हो और उसके साथ साथ विवेक भी हमारा बढ़े।
कह रहे हैं कि वैष्णव लोग इस संसार में मोह माया से परेशान है, अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। जीवों को इस कलिकाल ने चारों तरफ से घेर लिया है, आसुरी वृत्ति बढ़ते जा रही है, तो इस संसार से हम कैसे अपने को बचा पाएं। तो कह रहे हैं भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, कली से बचा कर भव पार करा देना। भगवान मेरी नैया उस पार करा देना। हे दल बल के साथ माया जब आके घेरे मुझको, हो दल बल के साथ माया जब आके घेरे मुझको, कली फांस से हमको बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कभी आगे बोल रहा है, संभव है झंझटों में हम तुम्हें भूल जाए, हे संभव है झंझटों में हम तुम्हें भूल जाए, पर नाथ तुम भी हमें ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे तुम ज्ञानी ध्यानी मैं बालक हूँ तुम्हारा, तुम एक दीन दुखियों के सहारा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। करें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दुनाधव, कि जो साधन सहज में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे मुझे कहो। मनुष्यों को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सभी सुखों से प्राप्त हो जाता है, यानी कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति कराता है। जिससे सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु की कृपा हो जाए या संत मिल जाए तो उनका समझो भाग्य का निर्माण हो चुका है, कि उनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता आनी हो गई है। कह रहे हैं सूत पुराणी सौरभ जी के वाणी के सुनकर के प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे चित्त में प्रभु के प्रति प्रेम है, मैं जानता हूँ खूब प्रेम है। तुम सब कथा को जानते भी हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि हमारे कान का रोग हो गया है, इस कथा को जब सुनता है तो हमारे कान को शांति मिलती है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण हेत से, कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए, काल रूप सर्प से ग्रास से तुरंत छुड़ाने के लिए भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया। हे सौनक जी, मन को शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए इससे बढ़ करके और कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो इस शास्त्र की प्राप्ति होती है, या तो कथा प्राप्त होती है या भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभेत। करें मनुष्य को भागवत शास्त्र या भागवत पुराण मिले, भागवत के महात्म्य में स्पष्ट लिखा है, शास्त्र मिला या सत्संग मिला, दोनों जब पुण्य का उदय होता है तब ये मिलता है। जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तो ये नहीं मिलता है। तो बोल रहे हैं हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि हमें जो ऐसा मिला हुआ है। तो उसका उत्तर रामचरितमानस में दे रहे हैं, अरे बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे हैं तो उस समय देवता जो है अपने विमान को लेके आते हैं। परिचिते कथम भक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीतैव देवातम समागमन। गंगा के किनारे राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से विमान के द्वारा देवता घड़े में कुंभ लेकर, कुंभ मतलब घड़े में अमृत लेकर के आए और कहा कि ए महाराज, ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो।
इनकी मौत टल जाए, क्योंकि धरती पर ऐसा राजा होना अब दुर्लभ है, और ये कथा अमृत हमको पिला दो। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं ये जो कथा कह रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ कथा करने के लिए बैठा हूँ, उससे पूछ लूँ कि तुम ये किस अमृत को पियोगे, ये कथा रूपी अमृत या जो देवता लोग स्वर्ग को लेकर के आए हैं। जब राजा परीक्षित से पूछा तो बोले भगवान दोनों में अंतर क्या है। तब कहते हैं कि एक को जब पी लोगे तो तुम्हारी मौत टल जाएगी, एक को पी लोगे तो भगवान के धाम में जाओगे, वापिस नहीं आओगे। तो इसी गीता में भी यही लिखा गया है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है तो फिर ये मृत्यु लोक में लौट करके नहीं आता है। तब यहाँ राजा परीक्षित कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस स्वर्ग से जो देवता लेकर आए हैं ये पी करके मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो आपकी कथा जो सुना रहे हैं वो पीना है। क्यों? यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्त्वामं परमं मम ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने मुख से कह गए हैं। तो बता रहे हैं कि उत्तरकांड में शिव जी ने कहा है, यह न कही सठई हठ सीलई, जो मन लाई न सुनई हरि लीलई। और कही न लोभी क्रोधी कामी, और जो न भजई सचराचर स्वामी। अरे द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस हो निपजहूँ। हे राम कथा के ते अधिकारी, और जिनके सतसंगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रस जेहि, द्विज सेवक अधिकारी तेहि। ता कहूँ यह विशेष सुखदाई, जानु पान प्रिय श्री रघुराई। तो बता रहे हैं कि ये कथा उनको नहीं करना चाहिए। यह न कही सठई हट सीलई, जो मन लाई न सुनई हरि लीलई। कहीं न लोभी क्रोधहि कामहि, और जो न भजई सचराचर स्वामहि। तो बता रहे हैं कि ये उनको कथा सुनाओ जो कथा के प्रेमी हो, जो अनेक ब्राह्मण के दास्ता स्वीकार करे, ब्राह्मण और गाय की सेवा करे, उन्हीं को कथा सुनाओ। तो लिखा है भागवत कथा सुनने के बाद प्रति राजा को मुक्ति मिली। ब्रह्मा जी को खूब आश्चर्य हुआ कि बताइए ये भागवत में क्या है। तो उन्होंने मोक्ष के सभी यानी कि धर्मों के बुला करके तौला कि वाकई भागवत ऐसी क्या वजनदार है कि जो इससे हुआ। तो सारे एक तरफ हो गए, भागवत जो था एक तरफ, फिर भी भागवत का पल्ला भारी रहा। तो बोल रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से इसका कथन किया था, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया, सुखदेव राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। एकदा ही विशालायां चत्वारं ऋषियो अमला, संतार्थ समायाता पदस्थ नारदम। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत चले जा रहे थे। तो उन्होंने विशालाया क्षेत्र में तो देखा नारद जी जल्दी जल्दी कहीं चले जा रहे हैं। तो उनको जल्दी जल्दी भागते हुए देख करके सनत कुमारों को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने कहा, अरे नारद जी आप इतना बिहबल होकर के कहाँ भगे चले जा रहे हो। तो नारद जी ने कहा, पाखंडी न रथा संतो विरक्ता सपगृहता। संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त का वेद धारण करके धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और हर घर में तरुणी का राज है। अरे नारी विबस नर सकल गुसाई, हो नाचहि नर मरकट की नाई। सभी घरों में नारियों का राज्य हो गया है, वो अपने अंगुलियों पर पुरुषों को नचा रही है। स्त्रियों का सौभाग्य का
न तो सिंदूर पहनती है, न तो बाल का करती हैं, बाल भी कटा रही हैं, और इस समय चूड़ियाँ उनके हाथ में शेष बची हुई है, श्रृंगार का नामो निशान नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण भी पेट पालने के लिए वेद को बेच करके जो है अपना जीविका चला रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हे महाराज, मैं क्या बताऊं, मुझे श्राप दिया है दक्ष में, जब मैं बद्रिकाश्रम आता हूँ तो थोड़ी देर मुझे यहाँ विश्राम करने के लिए मिलता है। तो जब मैं यहाँ से पसार होकर के वृंदावन से जा रहा था, देखा एक तरुणी जो है यानी कि रो रही है, उसको बहुत सारी औरतें अपने आंचल से पंखा दे रही, हवा कर रही हैं, और हमारी उसकी नज़र जैसे तरुणी की टकराई तो वो बोली, भो भो साधवो क्षणम तिष्ठ, ओ साधु महात्मा एक क्षण के लिए रुक जाइए, मन चिंत्या मपि नाशयम, आपको देख करके मेरी चिंता मिट गई है। अरे आपका दर्शन तो अमोघ है, आपके दर्शन से परम शांति का लाभ होता है, आप हमारी चिंता को मिटाइए। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोला, भैया तुम कौन हो, ये औरतें जो तुम्हें पंखा जल रही ये कौन है? तब बताई कि मैं भक्ति हूँ, ये गंगा जमुना सरस्वती यमुना गोदावरी क्षिप्रपा बेवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी संपूर्ण नदियाँ मुझे हवा दे रही हैं। मैं दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे गुजरात आई कि वृद्ध हो गई, भक्ति कह रही है कि लेकिन वृंदावन में पहुंचते ही मैं तरुणी हो गई, 18 साल की युवती, और मेरे ये ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए? तो ये तब क्यों ऐसा हो गया? तो बता रहे हैं कि मैंने उनको बताया, वृंदावन के प्रभाव से तुम तरुणी हो गई, ज्ञान वैराग को उनका ग्राहक नहीं मिला, इसलिए बूढ़े हैं। यद फलम नास्ति तत्फला योगन समाधिन तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तन। जो अन्य युगों में आदि जप तप योग जतन करने से मिलता था,